हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, आप सभी को धन्यवाद। आप सब एकत्रित होते हैं हम यहाँ पे भगवत गीता भगवान का गीत, जब भगवान ने हमें हमारे जीवन के आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से बढ़ना है, वो उद्देश्य हमारे लिए अर्जुन को दिया था और हम वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में हमें प्रगति हो और हम अच्छे से प्रयास कर पाए, इसीलिए हम यहाँ एकत्रित होते हैं। और हम ये प्रयास हम अच्छे से कर पाए, इसलिए हम शुरू करेंगे अपने प्रेयर से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया कया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितमेन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूपः रूपः कदा कदा मह्यं मध्य ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो वन्देऽहं श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखानि विद्वांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोले। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनैति नामिने। नमाचार्य पदया निताय कृपा पदायिने गौर कथा दामदया नगरागम तारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनैति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय। ओम हरे कृष्णा। सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे भगवद गीता भगवान का गीत यथारूप जैसे भगवान ने बताया वैसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। मुना थी बंद करो। हरे कृष्णा। तो हम भगवान का गीत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर में थे, कर्मयोग। एक श्लोक बचा था हमारा, तो हम उसको एक कर्मयोग का पहले श्लोक खत्म करते हैं और फिर कल राधा अष्टमी है, उसके लिए हम राधा रानी को वेलकम के लिए हम अपना कथा और वो बाकी सब हम करेंगे, ताकि हम कल राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लायक थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा पाए हम, है ना, इसीलिए। लेकिन हम शुरू करेंगे अपने
हमने लास्ट बार देखा था कि लास्ट श्लोका में भगवान ने बताया था कि कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। ये भगवान हमें समझा रहे, बार बार समझा रहे, है ना। और हमारा क्या हो रहा है कि हम ये समझ के भी वो सब नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए। क्या होता है कि हमारा अभी भी गाड़ी उल्टी ही चलती रहती है ना। हमारा जो हम हमारी इंद्रियां ही सब कुछ डिसाइड कर रही है ना। हमारा मन जो है उसने इंद्रियों को बताना चाहिए, लेकिन हमारी इंद्रियां मन को बताते रहती है और मन बुद्धि को समझाते रहता है किसी तरह से, और वही चलता रहता है। भगवान इसीलिए समझा रहे हैं कि कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जल पदार्थ आपको जो जल पदार्थ जिससे हमारा बना हुआ है उससे कर्मेंद्रिय श्रेष्ठ है, लेकिन मन इंद्रियों से भी बढ़कर है, ये समझना बहुत जरूरी है। और बुद्धि मन से भी उच्च है, और यह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो हमने लास्ट बार देखा था कि वो जैसे घोड़े, हमारे इंद्रिया जो लगाम थी, लगाम जो था हमारा मन, उसके कंट्रोल में नहीं रह के, और जो घोड़ अपना रथ चलाने वाले हैं, रथ चलाने वाला मतलब कौन? बुद्धि। लगाम मन, लेकिन लगाम जिनके हाथ में होती है वो बुद्धि, और रथ पे बैठे हुए कौन थे? आत्मा। और पूरा रथ क्या है? हमारा शरीर, है ना। तो ये सब हमारा, हम सिर्फ रथ को देखे जा रहे हैं, रथ किधर जा रहा है, रथ क्या हो रहा है, रथ में तो पॉलिश करना है, रथ को ऑयलिंग करना है ना, रथ को ये करना है, रथ को वो करना है, उसी में हमारा जीवन जा रहा है ना। लिपापोती कर रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, तो केस कर्तन करने के लिए जाना है, मेकअप करने के लिए जाना है। लेकिन आत्मा के लिए क्या है? उसमें कर्मेंद्रियों को हमारे खुली छूट मिल चुकी है, जो मन की भी नहीं मानते, और मन तो बुद्धि की मान ही नहीं रहा है। इसलिए भगवान ने ये बहुत अच्छे से बताया। इस कर्म इंद्रिय के कर्म योग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमने लास्ट बार देखी थी कि जब तक इस पे हमारा कंट्रोल नहीं आता है हम नहीं कर सकते। और भगवान आगे बताएंगे कि ये कंट्रोल तुम्हारा नहीं आ पाएगा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह करना है ना। और हमें अगला श्लोक हम पढ़ेंगे, है ना। एवं बुद्धेहम परम बुद्धवा, एवं बुद्धेहम परम बुद्धवा सत्संभ्यात्मात्मनात्मना जहि शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। एवं इस प्रकार, बुद्धेह बुद्धि से, परम श्रेष्ठ बुधवा जानकर, सत्सभ्य संसप्तभ्य स्थिर करके, आत्मानम मन को, आत्मना सुविचारित बुद्धि द्वारा, जही जितो शत्रुम शत्रु को, महाभाव हे महाभाव, काम रूपम काम के रूप में, दुरासदम दुर्जेय। हरे कृष्णा। इसका अर्थ है, इस प्रकार है महाभावु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि मतलब कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। मतलब इस दुर्जय शत्रु को, दुर्जय मतलब जिसमें जय प्राप्त नहीं हो सकती है, ऐसे शत्रु को कैसे जीतना है, वैसे भगवान ने यहाँ पे बताया है ना। तो तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है।
अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब ये जो श्लोक है इसमें क्या बताया भगवान ने, आप सब समझा दिया तुम्हें। अब मैं तुम्हें निष्कर्ष बताता हूं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष क्या है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो, उसको उसके फल की अपेक्षा ना करके उसका फल मुझे अर्पित करो। पहला तो वो फल अर्पित इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम निर्विशेष शून्यवाद में फंसे हुए हैं। मतलब दो तरह के हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक तो ऐसा भी है कि हम भगवान को मान तो रहे हैं, भगवान को एक शक्ति मान के मान रहे हैं, भगवान को एक आकार रूप में भी अगर मान ले रहे, लेकिन उसके बाद में आदान प्रदान जो हमारा भगवान के साथ में होना चाहिए वो हमारा हो रहा है क्या? क्या हमारा वो जो प्रगति है, मतलब इस पथ पे हम प्रगति हो रही है हमारी? क्या हमारे कर्म हम कृष्ण भावना भावित होकर कर पा रहे हैं? ये प्रश्नों का आंसर हमें नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पाता है। तो भगवान ने क्या किया है कि सबसे पहले ये क्या करो कि वो निर्वैश्य के शून्यवाद, शून्यवाद मतलब हमारे लिए नहीं है, हम तो भगवान को आकार रूप में मान ही रहे। शून्यवाद मतलब सब कुछ शून्य से निर्मित हुआ है और शून्य में विलीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ भगवान से निर्मित ही हुई है और भगवान में ही उनमें विलीन होगा। पहले तो उसमें रह के नहीं होगा, कृष्ण भावनामृत होके, मतलब हर जगह तुम्हें भगवान का स्वरूप, स्वरूप मतलब खुद रूप दिखना चाहिए। और आज का दिन वही है, भगवान का स्वरूप मतलब खुद का रूप किस तरह से आके भगवान के को भी प्रेरित कर सकता है। जो भगवान पूरे त्रिलोक में हर जगह उनके सिवा कुछ पता नहीं होता, उनको भी प्रेरित करने के लिए जो होगा उनके स्वरूप को, है ना, और उसी स्वरूप में आते हैं वो हम देखेंगे। तो भौतिक जीवन में मनुष्य के काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है क्या? भौतिक जीवन। क्योंकि हमें भौतिक जीवन में हमें काम चाहिए और हमें किसी भी चीज पे हमारा क्या प्रभुत्व चाहिए। कैसा? हाँ, अगर ये करूंगा तो ये मेरा घर मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, है ना। मैं जाऊंगा, मैं कुछ कथा कर रहा हूं तो मेरा नाम होगा, है ना। मैं जाऊंगा और मैं कथा कर रहा हूं तो बाकी सबने बोलना नहीं चाहिए। प्रभुत्व चाहिए सब पे, है ना, प्रभुत्व, ये मेरा नाम होना चाहिए। अगर मैंने कहीं पैसा दिया है और मुझे जमीन खरीदी है तो उससे पूरा प्रभुत्व मेरा होना चाहिए। उसमें अगर कोई भी आएगा तो मैं काटने विटने के लिए तैयार बैठा हूँ। ये जो प्रभुत्व वाली भावना है ना, प्रिंसिपल हूँ तो स्कूल पूरा मेरा है, मेरी बात सबने मानना चाहिए। कोई नए टीचर आ गए और उन्होंने कुछ नई चीजें बताने की सोची तो प्रिंसिपल क्या करते हैं, अपने अहम और अहंकार के कारण वो सब सुनते नहीं है। तुम मुझे बताओगे आज के आए हुए, हमने क्या अपने बाल ऐसे ही सफेद कर लिए क्या, है ना, ऐसा सब बताया जाता है। तो वो सब प्रभुत्व वाली चीज है, वे नहीं। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है बद्ध जीव की परम शत्रु है, भगवान बता रहे हैं। किंतु उस शत्रु पे विजय पाने के लिए, वो शत्रु कैसा है? दुर्जय है, जिसपे आप विजय हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम वो प्राप्त करने का तरीका क्या है, हमें क्या बता रहे कि हर चीज को आप ऐसा प्रयत्न कीजिए कि जिससे आया था हम उसी को आए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तो भगवान को हम अर्पण करेंगे, कृष्णा भावना भावित होकर वो कार्य करना शुरू कर सकते हैं हम। तो हमारा वो भी, उस शत्रु पे भी हमारी विजय प्राप्त हो सकेगी। हम करेंगे विजय प्राप्त? नहीं, हमें करने की जरूरत है नहीं। हमें क्या करना है? जो विजय प्राप्त करा दे सकते हैं उनके साथ, हम उनके साथ अपने आप को लेके चलना है ना। तो तुम्हारी विजय हो, हमारी विजय हो। तो भगवान यही बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना आतुर हूं तुम्हें अपने गोलोक धाम में ले जाने के लिए, क्योंकि तुम वहीं से आए हो।
और वहीं ले जाना है, और वहीं तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा आनंद देना है। लेकिन तुम ये क्षणिक आनंद में फंसे हुए हो, है ना। अपने नियत कर्मों को छोड़ने की जरूरत है क्या? नहीं है। यहाँ पे क्या बोला, इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि बहुत जगह गलत फहमी हो जाती है कि ये सब छोड़ना है और फिर ही हम भगवत भक्ति कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है, नियत कर्म छोड़ते हैं छोटे, भगवत भक्ति करना चाहते हैं, वो भी नहीं होती, ये भी नहीं होते, तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का ऐसा हो जाता है। और उसके चक्कर में क्या होता है, ना हम ना भगवत भक्ति कर पाते हैं, ना तो समाज में अपने आप को अच्छे से रख सकते हैं। इसीलिए अपने नियत कर्मों को बंद नहीं करना, क्योंकि अपने कर्तव्य जो है, अपने कर्तव्य को आपको निभाते ही रहना है ना, अपने कर्तव्य को। और इसलिए क्या बताया कि धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में विकसित करके भौतिक इंद्रियों को मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। और ये सबसे पहले क्या बताया, दिव्य स्थिति। दिव्य स्थिति मतलब क्या? दिव्य स्थिति मतलब हर स्थिति में, हर स्थिति में हमें भगवान का किया हुआ और भगवान के किया हुआ ये सब ये महसूस होना चाहिए। हम क्या करते हैं ना, जब बहुत अच्छा काम करते हैं और बॉस ने हमें अच्छा ये दे दिया इंक्रीमेंट, वाह मेरे काम के कारण इंक्रीमेंट मिला, है ना, ये हम हमारा हमारा अहंकार वहां पे आ जाता है ना, धीरे से। लेकिन वही आ गया कि अरे हम थोड़ा अभी भगवत भक्ति में जा रहे थे, हमें वहां पे कुछ दान करना था, हमें सेवा करनी थी, इसलिए इंक्रीमेंट मिला। ये अगर हमारे इसमें आ गया कि अब मैं वो इंक्रीमेंट का सब वहां पे करूंगा, है ना, अपने इसके लिए, तो कृष्णा भावना भावित वाला कार्य हो जाएगा, है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि अपने पेमेंट अपना पगार सब छोड़ दो और सब छोड़ दो, ऐसा नहीं है। वही चीज जो भी हमें मिल रहा है ना, आज हमें, अगर हम जा रहे हैं और जाते जाते हमें कहीं एक ऐसा फोन आता है कि आपको, देखो माता जी की लॉटरी लग गई, है ना लॉटरी लगा है, तो हमारे मन में क्या था, लॉटरी लगा मतलब पैसे का लॉटरी लगा आ जाता है मन में। जबकि मन में क्या आना चाहिए, अरे वाह सेवा करने का मौका मिल रहा है शायद, ये भाव मन में आना कृष्ण भावना भावित है, पहला भाव वो आना चाहिए। जबकि हमारा आता है क्या, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा नाम निरंतर नहीं चल रहा है उसमें, अटूट मतलब ऐसे बिना टूटे जो भाव चलना चाहिए, जो नाम चलना चाहिए, वो हमारा चल नहीं पा रहा है। किसी न किसी कारण से, अरे मैं बाद में कर लूंगा, थोड़ा ही तो राउंड करना है, थोड़ा ये कर लूंगा, पहले ये कर लेते हैं। पहले उस पे ध्यान, उसके साथ साथ में अपने काम करके जाएंगे। भगवान वही बता रहे हैं। नहीं तो अर्जुन को क्या बता, अर्जुन तो क्या बोला था, मैं क्यों लड़ू, क्या जरूरत है, आराम से वैसे ही जी लेंगे, और वैसा भी क्या है, भगवान के सानिध्य में तो है ही हम। लेकिन भगवान ने क्या बताया, नहीं अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं है। अपने तभी अपनी बुद्धि, मन को अगर बुद्धि से प्रेरणा मिली और बुद्धि के साथ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, बुद्धि की बात सुन के, लेकिन बुद्धि भी कैसी होनी चाहिए, शुद्ध। हरि बोल। बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। हमारी बुद्धि क्या हो चुकी है, बुद्धि पे आवरण चढ़ चुका है ना, शुद्ध नहीं बची हमारी, है ना। और इसीलिए जो भी हम सोचते हैं ना, वो उतना शुद्ध नहीं रह पाता है। वही शुद्धता आने के लिए अभी, अगर आप बाहर जाएंगे हर जगह, तो कौन सा माहौल चल रहा है अभी इंडिया में और यहाँ पे, गणेश जी का। क्यों गणेश जी की प्रार्थना की जाती है? गणेश जी बुद्धि के देवता है। गणेश जी को बोलते हैं बुद्धि दो, जैसे आपके पास बुद्धि है। जब आपको बोला कि आपको पूरे संसार का, पूरे इसका भ्रमण करना है, आपने फटाक से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। और माता पिता जो उनके दैवत थे, जो उनके भगवान थे, उन्होंने उनका चक्कर लगाया, हो गया पूर्ण। और कार्तिकेय उनका बड़ा भाई पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाते लगाते आके बोलता है, तुम गए नहीं, मूषक राज को लेके गए नहीं, है ना। मूषक राज पे बैठ के जाएंगे ना गणेश जी, है ना, तो उसको कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन वाहन क्या है, मोर। मोर, तो मोर पे जल्दी से जाके आ सकते हैं। उनको लगा ये गणेश जी क्या जाएंगे मूषक राज पे, चुबुक 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 चुबुक। गणेश जी ने मूषक राज से अपना एक भ्रमण कर लिया और हो गया। बुद्धि के देवता है। तो पहले बुद्धि के देवताओं को प्रसन्न करना है हमें, क्योंकि हम उतने बद्ध जीव है ना कि हम अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कैसे करना है वो भी नहीं पता है। तो चलो बुद्धि के देवताओं से हम, देवता से पहले हम बोलते हैं कि हमें बुद्धि दो, ताकि हम भगवान के सेवा कर सके। फिर भगवान ने किन किनको दिया है यहाँ पे, ये इसमें
भौतिक जगत का बनाने का जिम्मा किसको सौंपा था? उसके पहले ब्रह्मा, शिव जी और दुर्गा देवी। तो वहां पे आरती क्या होती है? दुर्गा देवी की आरती होती है। देखो गणपति वाले जहाँ पे पहले दूसरी दुर्गा देवी की आरती होती है, तीसरी शिव जी की। तो हमें समझना चाहिए कि भौतिक जगत के जो जिनको सौंपा गया उनके लिए हम कर जाते हैं। फिर वहां पे वो दत्त दत्त भगवान की आरती करते हैं। दत्त भगवान क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। मतलब चलो भौतिक जगत में जो सर्वोच्च है उनसे कर लेंगे, और बाद में फिर हम सर्वेश्वर नारायण जी की, सत्यनारायण और बाकी की आरती करते हैं। मतलब ऐसा है कि हम धीरे धीरे प्रगति बढ़ करना है। तो बिल्कुल करना चाहिए हमें, गणेश जी की आराधना भी करनी चाहिए, करनी ही चाहिए, नहीं तो बुद्धि आएगी नहीं। बुद्धि नहीं होगी तो हम आगे कहाँ बढ़ पाएंगे ना, तो बुद्धि होना ही चाहिए। तो सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। इतना हम करते रहते हैं, लेकिन उसमें प्रगति हो पाएगी आध्यात्मिक? नहीं हो पाएगी। उतनी उतनी सहायता नहीं मिलती, क्योंकि जब हम इतना जोर लगाते हैं, ये सागर की लहरों की तरह है ना। हम सागर की लहर में अगर हम फंस जाते हैं, हम जितना जोर लगाते हैं लहरें उतनी खिंचती जाती है, खिंचती जाती है, खिंचती जाती है। तो ये सागर की लहर की तरह है। तो भगवान क्या बोलते हैं? पैराशूट लेके मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ में, एक पैराशूट को अपना उंगली पकड़ लो, धीरे धीरे वहां से भी बाहर आओगे, है ना। तो वो है। तो उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना मनोत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो हमारा कार्य क्या होना चाहिए? हमें हमारी बुद्धि को कृष्ण भावना भावित कार्य में प्रतिष्ठित करना है, मतलब उस यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? राधा रानी की कृपा चाहिए। राधा रानी की कृपा चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको, इस अध्याय को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। और जो राधा रानी अष्टमी है कल, तो राधा रानी को हम याद करेंगे, आज आमंत्रित करेंगे, ताकि राधा रानी आए और हमारे जीवन में प्रभु के चरण में लगाने के लिए कुछ तो कृपा मिले हमें, है ना। तो इसीलिए इसको मैं अभी यहाँ स्टॉप करूंगा और दूसरा शुरू करेंगे। स्टॉप शेयरिंग।